आप देख रहे हैं आरएसबी न्यूज। आरएसबी न्यूज में हमारे सभी दर्शकों का स्वागत है। आरएसबी न्यूज की टीम जो है आज जगत गुरु श्री ब्रह्मानंद स्वरूप के यहाँ आश्रम में मौजूद है और यहाँ पे श्री ब्रह्मचारी रामस्वरूप जी मौजूद है। उनसे जानेंगे कि आज जो ये कार्यक्रम किया हुआ है किस उपलक्ष्य में किया है। ये जो कार्यक्रम किया हुआ है जी आज किस उपलक्ष्य में किया गया है? गुरु ब्रह्मानंद का जन्म महोत्सव पूरे देश में मनाया जाता है। 24 दिसंबर का उनका जन्म महोत्सव होता है जी। लेकिन कुछ लोग 23 को भी मनाते हैं, 24 को मनाते हैं, इस करके सब जगह मनाते हैं और हम 25 का मनाते हैं। स्वामी ब्रह्मानंद जी बहुत ऊंचे संत, अंतर्राष्ट्रीय संत, योगी थे, तपस्वी थे। उनकी जितनी प्रशंसा करो उतनी कम। हरियाणा में लगभग कम से कम 650 उनके आश्रम है और जगह जगह पचरंगे झंडे की वो पूजा करते थे। हवन यज्ञ में विश्वास रखते थे। यहाँ भी इसी प्रकार से हवन यज्ञ और वैद दवाइयाँ दी जाती हैं इस आश्रम में। गुरु जी का आश्रम है ये और आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज कोरोना के भी राकेश जैन जी और ईश्वर जी शर्मा जी मिलकर यहाँ कैंप भी लगवा रहे हैं और हमारे लोग भी इनका सहयोग कर रहे हैं। और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करो, चैनल का भी धन्यवाद। गुरु ब्रह्मानंद जी का जितना प्रचार किया जाए उतना कम। वो बहुत बड़े तपस्वी थे, उनका विश्व लेवल के संत थे वो। आज शायद ऐसे संत ना भी मिले लेकिन वो बहुत ऊंचे संत थे। पानी पर चलते थे, आकाश मुड़ जाते थे और जो कहते थे वो होता था। तो आपकी देखरेख में हर वर्ष ये मतलब आयोजन किया जाता है इस कार्यक्रम? ये लगभग 35 वर्ष से मेरी रेख में ये यज्ञ हवन यहाँ चलता है, भंडारा चलता है। वैसे हमारे कई आश्रम हरिद्वार में, ऋषिकेश में भी है मेरे, उनको भी देखता हूँ। कपाल मोचन अभी मिला था, 14 लाख लगभग लोग आए थे। मुख्यमंत्री मिलने आए थे मेरे को वहाँ। तो साधु संतों के लिए हम करते रहते हैं और यहाँ उपकार की भावना से यज्ञ किया जाता है। सब लोग श्रद्धा से दान बहुत देते हैं, उन्हीं के नाम से होता है, गुरु जी के नाम से। राज जी का जन्म हम स्वामी जी के 30 साल से जुड़े हुए हैं, 30-35 साल से। तो हम देख रहे हैं इस आश्रम में हमेशा जो है भंडारा 24 दिसंबर को लगता है और हज़ारों लोग इसके अंदर जो है पाते हैं। और महाराज जी में श्रद्धा हमारी भी और गुरु जी के ब्रह्मचारी जी के भी हम शुरू से जुड़े हुए हैं। और आज जो वैक्सीन का भी भाई हज़ारों लोग इसके अंदर आएंगे, सरकार की जो पॉलिसी है उसके तहत जो है वैक्सीन लगाई जा रही है। इसमें राकेश जैन जी जो इनका 9वां मैगो ये वैक्सीन का प्रोग्राम चल रहा है और ये इसी प्रकार सेवा करते रहें, यही हम तो प्रार्थना करते हैं। और आप लोगों का भी बड़ा सहयोग है जो इसको वैक्सीन के बारे में भी आप पूरा मतलब जो है सहयोग दे रहे हैं। धन्यवाद। पहले तो ये बताइए आप कहाँ से आए हैं? मैं पुंडरी से आई हूँ। पुंडरी से आए? पुंडरी का जन्म है जी जी। गुरु ब्रह्मानंद के चरणों में जन्म हो रहा है। जी जी। हमारे जामन से पहले जो बनी पुंडरी है ना, तो वहाँ गुरुजी बैठे थे, बनी थी। तो गुरुजी बैठे, गुरुजी बोले भी यहाँ हम कर दो एक बड़ा आश्रम बना दो। वहाँ बोले कि बना दे, नहीं बोले सारे हिंदुस्तान में हैंड लिया, ऐसी बनी, ऐसी रोड़ा की जगह और कड़ी मिली नहीं तो बना दिया गुरुजी है ना। तो वहाँ से चले, आधे लोग आए हैं मतलब पक्ष में, नहीं बोले मोड़े न ठा दो मूल समेत। तो वहाँ घर से चले तो बनी मान दे, बोले गुरुजी ओम तत्सत। तो गुरुजी बोले जो थारी बात करता चली सी वह बताओ। नहीं बोले के चली थी, नहीं आपको मिलने आपके दर्शन करने आए। नहीं बोले नहीं, तो मेरे को उठाने उठाओ। नहीं बोले नहीं गुरुजी हम हाथ जोड़ कर पैर पकड़ कर आपको मानते हैं। तो यह मानना देखिया करी कर्म। आज मेरी उम्र कितनी हो गई? 60 की होली है इस महीने में। तो आप हर वर्ष की बात यहाँ पे आते हैं? हाँ, हर वर्ष सूरा भी आते हैं और वहाँ भी जाती हूँ। अपनी संस्कृति जो बची हुई है वो महापुरुषों के कारण बची हुई है। चाहे राम है, चाहे कृष्ण हैं, चाहे आधुनिक अपने जितने भी महापुरुष हैं, स्वामी दयानंद जी हैं, ब्रह्मानंद जी हैं, जिन्होंने अपनी भारतीय संस्कृति की रक्षा की है, तो उनको याद करते रहेंगे, उनके मार्ग पर चलते रहेंगे तो हमारी ये भारतीय संस्कृति, वेदों की संस्कृति बची रहेगी। आज का युवा जो पथभ्रष्ट हो रहा है वो अपने महापुरुषों के भूलने के कारण हो रहा है। वैसे हमारे इतिहास में बहुत मिलावटें हुई हैं, अपने इतिहास को भुलाते चले जा रहे हैं। तो ये अपने ऐतिहासिक पुरुष हैं, इनके जन्मदिन को, इनकी यादगारों को हमें मनाते रहने चाहिए और इनके पथ पे हमको चलते रहना चाहिए। आचार्य जी, आज का युवा नशे का आदी ज़्यादा हो गया है, इन बुराइयों से कैसे बचा जाए, क्या कुछ कहेंगे? तो इसमें तो सबसे पहली बात अपनी शिक्षा पद्धति की है। शिक्षा पद्धति ऐसी होगी इसमें चरित्र की कोई बात नहीं बताई जाती, कोई आयुर्वेद नहीं पढ़ाया जाता और इन मादक द्रव्यों की हानियाँ नहीं बताई जा रही जी। और कोई टोकने वाला नहीं। थोड़ा बच्चा बड़ा हो जाता है तो माता पिता खुद डरने लगते हैं क्योंकि एक एक बच्चा हो गया। अब क्या करें, उनके सामने बड़ी समस्या होती है।
सबसे बड़ी जो भूमिका होती है वो माँ की होती है, फिर दूसरी पिता की होती है, तीसरा अध्यापक गुरुजनों की होती है। तो गुरुजन इसमें पहले माता पिता ही, क्योंकि मैं कह रहा हूँ कि माता पिता जी ही ऐसे हो गए, एक एक बच्चा है बहुत लाड़ प्यार में रखते हैं और उसकी अच्छी देखभाल जो करनी चाहिए फिर आगे गुरु के पास में चला जाता है, तो गुरु भी ऐसे ही पाते हैं। तो अब ये तो भगवान के हाथ में नहीं अब चल रही है, अब कौन कैसे बचे, अपने संस्कारों से ही बच रहा है। कोई ये कहने वाला नहीं बेटे ये ना करो, बेटे ये ना करो, ये कोई कहने वाला नहीं, न माँ घर में कहती है, न पिताजी कहता है, न अध्यापक कहता है। और एक बार ही बच्चे को ना सुनने के लिए मिल जाती है ना जीवन में, तो वो फिर उसके ख्याल कुछ और ही हो जाते हैं, वो सीधी आत्महत्या की सोचता है। मेरे लिए मेरी मने क्यों की गई ये। पहली भारतीय संस्कृति की गुरुकुल की संस्कृति हुआ करती थी, वहाँ ऐसी जो देखने कोई नहीं मिलती, जंगल में हुआ करते थे। मादक द्रव्यों की तो बात ही क्या कहनी, परिंदा भी पैर ऐसा नहीं मार सकता था। इतनी बढ़िया धार्मिक शिक्षा उसको देश और धर्म की और ये शिक्षाएं दी जाती थी, कहाँ मौके हुआ करते थे इन चीज़ों के। आचार्य जी आजकल तो मोबाइल का युग है, आप देख सकते हैं एक परिवार में 5 मेंबर हैं तो 5 अलग अलग बैठे हैं, मोबाइल लिए, एक उसमें उधर बैठा है, एक उधर बैठा है, ऐसे पता ही नहीं लगता कि 5 मेंबर घर में हैं। देखो आज कहते हैं लोग विज्ञान का युग आ रहा है, विज्ञान का युग आ रहा है, पर इस विज्ञान ने सुख कुछ नहीं दिया। इसने इतना दुखी कर दिया, युवा को इतना परेशान, इतना झंझट में डाल दिया है, बस पूछो ही ना। और सबसे ज़्यादा तो ये मोबाइल जब से आया है तब से सारी जो कोई संसार की बुराइयां हो सकती थीं वो सारी इस मोबाइल में भरी हुई हैं। जब तक मोबाइल से पीछा नहीं छूटेगा ना, सुख की आशा ना करना।